ताजदार, बहरा शाम ना सुने पुकार, धोबी राम कपड़े चमकाए, तूफान वीर ताकत दिखाए। घूमे कहानी गोल गोल, हंसी मजा है जादू अनमोल। आओ मिलकर शुरू करें कहानियाँ जैसे सूरज चमके। गधा टाइगर बोले शेर, सच में शेर दहाड़े ढेर। कुंजम्मा की बुद्धि कमाल, हर मुश्किल का निकाले हल। शौकर लाल सख्त बड़े, पैसे गिने और डांटे खड़े। हंसी जादू हर एक ट्यून, यही है फोर्टेल टून्स। हमारी पिछली कहानी में हमने राक्षस घेक्षस को देखा था, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ? ये कहानी बताती है कि सब कुछ शुरू होने से पहले क्या हुआ था। यही है शुरुआत, राक्षस घेक्षस की प्रीक्वल कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में कुंजम्मा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो बहुत अमीर थी, लेकिन बेहद कंजूस। इतनी कंजूस कि अपने लिए ठीक से खाना भी नहीं बनाती थी। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते जब वो पेट भर खाना नहीं खाती थी। वो सिर्फ तभी अच्छा खाना खाती जब उसे कहीं मुफ्त में मिल जाता। कृपया भगवान के नाम पर मुझे थोड़ा और खाना दे दीजिए। उसी गांव में शौकार लाल नाम का एक दुकानदार भी रहता था। गांव के सभी लोग अपनी जरूरत का सामान उसी की दुकान से खरीदते थे, सिवाय कुंजम्मा के। वो कई सालों से उसकी दुकान पर गई ही नहीं थी। उसे तो सामान के दामों का भी कोई अंदाजा नहीं था। कुंजम्मा कभी मेरी दुकान पर क्यों नहीं आती? गांव के सभी लोग अपना राशन मुझसे ही लेते हैं। क्या वह अभी जिंदा भी है? कर देखना चाहिए। एक दिन शौकार लाल कुंजम्मा के घर के पास आया और जोर से आवाज लगाई। कुंजम्मा, ओ कुंजम्मा, क्या तुम जिंदा हो? यहाँ कुछ भी नहीं है, कहीं और जाकर मांगो। इसी बीच उसी गांव में हमारे जाने पहचाने किरदार अंधाराम और बहरा शाम भी रहते थे। शौकार लाल, हमें उधार पर कुछ राशन दे दीजिए। हम जैसे ही सक्षम होंगे पैसा लौटा देंगे। तुम्हारा उधार तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। तुमने काफी समय से अपना हिसाब साफ नहीं किया है। मैं किस आधार पर तुम्हें और उधार दूं? जैसा कि आप जानते हैं, गांव में सूखा पड़ा है, कोई काम नहीं है, कोई कमाई नहीं हो रही। कृपया इस बार हमारी मदद कर दीजिए। हालात सुधरते ही आपका पैसा चुका दूंगा। मैं समझता हूँ, मैं अपने नियम नहीं तोड़ सकता। पुराना उधार नहीं चुकाते, उधार नहीं दे सकता। आखिर आप एक साहूकार हैं, आपकी भी कुछ सीमाएं हैं। कोई रास्ता तो होगा ऐसा जो हम दोनों के लिए फायदेमंद हो। कुछ सुझाव दे सकते हैं? मेरे पास एक उपाय है। इस गांव में एक ही इंसान है जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, कुंजम्मा। हाँ, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि वह कितनी कंजूस है। यही बात है, वह सालों से मेरी दुकान पर नहीं आई, तो राशन के दाम तक का पता नहीं है। तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करो। दुकान से सामान खरीदने के लिए तैयार करो। वह जितना भी सामान खरीदेगी तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। लेकिन आप हमें मुफ्त में कुछ क्यों देंगे? आप तो साहूकार हैं, कभी नहीं करते। क्योंकि उसे दामों का कोई अंदाजा नहीं है। मैं उससे दुगना दाम वसूलूंगा। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। शायद नहीं। अगर तुम उसे खर्च करने पर मजबूर कर सको, तुम लोगों का गुजारा तो हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। अंधाराम गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी एक गांव वाला पतलू भाई वहां से गुजरा और उससे बात करने लगा। ये सुन। राम राम अंधाराम भैया, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? बहरा शाम भैया कहाँ हैं? अरे पटलू भाई, बहुत दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? क्या बताऊं राम भैया, इस सूखे ने हमारी जिंदगी बदहाल कर दी है। खाने को कुछ भी नहीं बचा। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी और पत्थर खाकर गुजारा कर रहे हैं। पटलू भाई, क्या तुम मुझे कुंजम्मा के घर तक छोड़ सकते हो? कुंजम्मा? अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कुंजम्मा उनकी मदद करेगी। ठीक है, जैसा आप कहें।
पतलू भाई अंधाराम को कुंजम्मा के घर तक ले गया और चुपचाप वहां से चला गया। कुंजम्मा, कुंजम्मा, कुंजम्मा। यहाँ कुछ भी नहीं है, कहीं और जाकर मांगो। कुंजम्मा, मैं हूँ अंधाराम। कुंजम्मा घर से बाहर आती है। अरे राम भैया, मुझे लगा कोई भिखारी है। आप कैसे हैं? आपको गांव की हालत तो पता ही है ना? वह यहाँ मदद मांगने आई है। हाँ, मुझे पता है, सूखा बहुत भयानक है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुद भी भूखी हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पैसे या खाने के लिए नहीं आया हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। अगर बेकार है तो ले जाओ। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ पत्थर। पत्थर? वैसे भी इनका कोई काम नहीं है, लेकिन मेरे घर से ही क्यों? पत्थर तो कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन मुझे गोल पत्थर चाहिए। किसी ने बताया कि तुम्हारे आंगन में कुछ पड़े हैं। अभी भी उलझन में कुंजम्मा कुछ गोल पत्थर इकट्ठा करती है और लेकिन इन बेकार पत्थरों का तुम क्या करोगे? मैं इनसे पत्थर का सूप बनाने वाला हूँ। ये नुस्खा दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। पत्थर का सूप? भला पत्थरों से कोई सूप कैसे बना सकता है? मुझे इसका तरीका आता है। ठीक है, मैं तुम्हें पत्थर दे दूंगी, तुम मुझे इसका नुस्खा बताओगे। जरूरत नहीं, मैं कहीं और से पत्थर ढूंढ लूंगा। आखिर ये तो बस पत्थर ही हैं। रुको, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, अगर तुम्हें ये नुस्खा पसंद आया तो तुम्हें मुझे 10 वराह देने होंगे। दूसरी, इसमें लगने वाली सारी सामग्री देनी होगी। एक बार का खर्च है, इसे मैं हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। अंधाराम उसे एक सूची देता है। चावल, दाल, मसाले और सब्जियां। अब मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ और ये राशन शौकार लाल से ले आओ। तब तक मैं पत्थरों को धोकर सूप के लिए तैयार करता हूँ। कुंजम्मा जल्दी जल्दी शौकार लाल की दुकान की ओर भागती है सामान खरीदने के लिए। शौकार लाल उसे इतने सालों बाद देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी हैरानी छुपा ली और उसे गर्मजोशी से स्वागत किया, मन ही मन सोचते हुए, अंधाराम तो सच में बहुत बड़ा जीनियस है। बिना समय गंवाए उसने सारा सामान पैक किया और कुंजम्मा को दे दिया। कुंजम्मा एक भरा हुआ थैला लेकर दुकान से निकल गई। इधर अंधाराम ने पत्थरों को अच्छी तरह साफ कर लिया था। जैसे ही कुंजम्मा लौटी, दोनों रसोई में गए और पत्थर का सूप बनाने के लिए चूल्हे पर एक बर्तन चढ़ाया। सबसे पहले सब्जियां काटो। कुंजम्मा सब्जियां काटने लगी और अंधाराम उसे निर्देश देता रहा। अब पत्थरों को बर्तन में डालो। हाँ, ऐसे ही। थोड़ा सा तेल डालो। अब सब्जियां डालो। सब्जियां तेल में तली जाने लगी, छन छन की आवाज गूंजने लगी। अब इसमें इमली का पानी डालो। जैसे ही मिश्रण उबलने लगा, वो आगे भी निर्देश देता रहा। अब मसाले डालो। धीरे 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 सूप की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। आखिर में बिना जाने ही कुंजम्मा ने एक बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जियों का सूप बना लिया और अंधाराम आराम से बर्तन हिलाता रहा, जैसे सारा जादू पत्थरों में ही हो। उसी समय कुंजम्मा ने दोनों के लिए एक बर्तन भरकर चावल भी पका लिए, लेकिन अंधाराम ने धीरे से कहा, कृपया मेरा हिस्सा अलग से बांध दो। मैं इसे घर ले जाकर बहिरा शाम के साथ खाऊंगा। कुंजम्मा ने एक ताजे केले के पत्ते पर अपने लिए चावल और पत्थर का सूप परोसा। उसने उत्सुकता से पहला कौर लिया और वहीं रुक गई। स्वाद इतना लाजवाब, गर्म और संतोषजनक था कि वो हैरान रह गई। कई दिनों की भूख के बाद ये उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था, जैसे वो खुशी के 7वें आसमान पर हो। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये तो कमाल है, मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। अपने वादे के अनुसार उसने अंधाराम को 10 वराह दे दिए। अंधाराम चुपचाप वहां से चला गया और सीधे शौकार लाल की दुकान पर पहुंचा। उसे देखते ही शौकार लाल मुस्कुराया और वादे के मुताबिक एक भरा हुआ थैला उसे दे दिया। उस शाम अंधाराम घर लौटा। बहरा शाम ये देखकर हैरान रह गया। एक पूरा थैला सामान
10 वराह और स्वादिष्ट खाने से भरा बर्तन। अरे ये सब कहाँ से आया? पत्थरों से और थोड़ी सी समझदारी से। और उस दिन के बाद कुंजम्मा हर हफ्ते पत्थर का सूप बनाने लगी। हालांकि अब उस सूप में पत्थर कभी भी मुख्य सामग्री नहीं रहे।